बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम अपना दूसरा एल्गोरिदम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था सॉर्टिंग एल्गोरिदम और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्च एल्गोरिदम। अब सर्च एल्गोरिदम का फ़ायदा क्या होता है, ये सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इसके दो तरीके हम डिस्कस करेंगे किताब के अंदर। एक होगा लीनियर सर्च और दूसरा होगा बाइनरी सर्च। अपने आज के लेक्चर के अंदर जो सर्च हम डिस्कस करेंगे वो होगी लीनियर सर्च। सर्च एल्गोरिदम्स आर डिजाइंड टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट और अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ डाटा सेट। यानी वो कहता है सर्च एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें क्या करते हैं, आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को या सेट ऑफ एलिमेंट्स को अपनी डाटा सेट के अंदर, अपनी लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है दे आर क्रिटिकल फॉर टास्क। वो क्रिटिकल भी हो सकते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन हासिल करना, डेटाबेस क्यूरीज अप्लाई करना। जैसे कि आप माई एसक्यूएल में पढ़ते हैं, डाटा को अब एक्सेस करने के लिए क्या लगाते हैं, क्यूरीज लगाते हैं। एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, और किस लिए करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। तो आप लोगों ने ये बात भी इसके अंदर याद रखनी है। अब इसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है लीनियर सर्च। अ लीनियर सर्च इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग एन एटम इन अ लिस्ट। यानी लीनियर सर्च आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक एटम को तलाश करते हैं लिस्ट में से। यू चेक ईच एटम वन बाय वन अंटिल यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। इसमें क्या कहता है, आप अपने जो एक एलिमेंट जिसको आप तलाश करना चाहते हैं, आप उसको उस लिस्ट के अंदर जो दी गई है उसमें वन बाय वन आप चेक करेंगे जिसको आप तलाश कर रहे हैं। हेयर हाउ इट्स वर्क, देखते हैं कि कैसे काम करता है। नंबर 1 वो कहता है कि आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है एट द बिगनिंग। आपने आगाज से स्टार्ट करना है। लुक एट द फर्स्ट एटम इन अ लिस्ट। आपने लिस्ट में पहले एलिमेंट से क्या करना है, स्टार्ट करना शुरू कर देना है। चेक ईच एटम, हर एक एटम को चेक करना है। यानी कैसे, कंपेयर द एटम यू आर लुकिंग फॉर विद द करंट एलिमेंट्स। करंट एटम, आपने अपने सर्च करने वाले एटम को लिस्ट में मौजूद तमाम एटम्स के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। मूव टू द नेक्स्ट, क्या करता है, आगे मूव कर जाओ। इफ दे डू नॉट मैच, अगर वो मैच नहीं होते, मूव टू द नेक्स्ट एटम इन द लिस्ट। लिस्ट में अगले एलिमेंट पर चले जाओ अगर वो मैच नहीं होते। रिपीट, इस काम को दोहराओ। यानी कैसे, कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू फाइंड द एटम्स और रीच द एंड ऑफ द लिस्ट। और ये काम आप उस वक्त तक करते रहो जब तक या तो आपके पास आपका जो मतलूबा एटम है वो मिल नहीं जाता, या आपके पास लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, इसको भी एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देखें कि एक लिस्ट आपको दी गई है, उस लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ नाम है जैसे कि उमर, नूर, अयान, अली, फातिमा और इमरान। अब इस लिस्ट में कहा जाता है कि आपने अली को क्या करना है, फाइंड करना है। अब आपने क्या किया, अली आपके पास क्या हो गई है, की हो गई है, जिसको आपने इस लिस्ट के अंदर से क्या करना है, तलाश करना है। अब लिस्ट का एक इंडेक्स है और याद रखिएगा इंडेक्स 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5, ये 6 आपके पास नाम है। यानी आपके पास लिस्ट है, 6 एटम्स हैं जिसमें आपने अली नाम के एटम को क्या करना है, सर्च करना है। तो आपने स्टार्ट से किया, पहले एलिमेंट से आपने इसको कंपेयर किया। अगर कंपेयर हुआ और आपके पास एक दूसरे से मैच ना हुआ तो आप क्या करेंगे, आप आगे मूव कर जाएंगे क्योंकि उमर अली नहीं होता। उसके बाद आपने इसको दूसरे आइटम से कंपेयर किया। यकीनन दूसरे से भी कंपेयर होने के बाद ये बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल है। इसका मतलब यानी अली और ये नूर जो है ये इक्वल नहीं है। आपने तीसरे से कंपेयर किया अली को, यानी अयान के साथ कंपेयर किया। अगेन आप देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट से कंपेयर किया अली से। आप देखें अब क्या हो गया, ये आपके पास इक्वल हो गया। तो इसका मतलब आपने अपना मतलूबा आइटम्स लिस्ट में दिए गए तमाम आइटम से वन बाय वन चेक किया और जहां पर आपको मिला वहां पे ये क्या हो गया, इक्वल हो गया और आपने अपने मतलूबा आइटम्स को फाइंड कर लिया। अब यहां पे हो सकता है कि आपका जो मतलूबा आइटम है वो लिस्ट के अंदर ना हो, तो आपको आखिर तक क्या करना पड़ेगा, यहां तक चेक करना पड़ेगा। अगर मिल गया तो आपको दिखा देगा, नहीं मिला तो नॉट अवेलेबल आपके पास, वो कहेगा कि मौजूद नहीं है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं वो क्या है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च इज बिग O ऑफ n। मतलब क्या है इसका, यानी n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। n क्या है,
नंबर ऑफ एलिमेंट है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा। और बहरहाल आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी एटम को स्मॉल डेटा सेट्स के अंदर ईजिली आप क्या कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।